स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग लीनियर इन इक्वेशन की बात करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, मैंने लीनियर इन इक्वेशन बोला है। आपने इक्वेशन पढ़ा है, इन इक्वेशन क्या होता है उसको हम समझेंगे और लीनियर इन इक्वेशन के बारे में समझेंगे, जिसमें आपको मैं बेसिक बातें बताऊंगा कि अगर आपके सामने लीनियर इन इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन आ जाएं तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लीनियर इन इक्वेशन का छोटा मोटा यूजेस देखने को मिल जाता है। अच्छा, उसके अलावा लीनियर इन इक्वेशन के बेसिक बातें अगर आपको क्लियर होगा तो स्टैंडर्ड 10th में आप जब लीनियर इन इक्वेशन को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी या कम आएगी। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इन इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर इन इक्वेशन होता क्या है। बहुत ही सिंपल सा इसका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एन अलजेब्रिक स्टेटमेंट। एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट होता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर आपके इनइक्वालिटी के साइन यूज होंगे। अब इनइक्वालिटी के साइन आपके यही चार होते हैं। ये इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है ना। साथ ही साथ उसमें सिंगल वेरिएबल होगा। अब ये सिंगल वेरिएबल जो है एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कोई भी सिंगल वेरिएबल हो सकता है। ठीक ना। और जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, क्योंकि लीनियर है तो लीनियर है तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 ही होगा वेरिएबल का। ठीक ना। ओके, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इन इक्वेशन बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके इनइक्वालिटी के सिंबल यूज होते हैं, जिसके सिंगल वेरिएबल होते हैं और जिसका पावर 1 होता है, उसे बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 5x प्लस 4 लेस देन 10, 9x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, 2x प्लस माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 9, 7z माइनस 6 ग्रेटर देन 3, एटसेट्रा। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक ना। अब इसको सॉल्व करने के 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए, फिर हम लोग जो है फटाफट 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर इन इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर को आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। फिर से सुनिए, मैंने बोला कि अगर इन इक्वेशन के दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आप सेम नंबर को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 8 ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड सेम नंबर से क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 8 प्लस 2 किया। ठीक है, 2 यहाँ भी ऐड किया और मैंने यहाँ भी 2 ऐड किया। आप जरा बताइए, 8 में 2 जोड़िएगा कितना होगा, 10 होगा, और 5 में 2 जोड़िएगा कितना होगा, 7 होगा। अभी भी 10 ग्रेटर 7 से है, बिल्कुल सही बात है ना। यानी ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक ना। ओके, अब देखिए सेम नेक्स्ट पॉइंट, सेम पॉजिटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है दोनों साइड में तो कोई चेंज इनइक्वालिटी में नहीं आता है। जैसे देखिए, मैंने क्या बोला कि सेम पॉजिटिव नंबर को जब इन इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो इन इक्वेशन में कोई साइन चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पर 7 11 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है ना। हम क्या करें, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। देखिए, जैसे 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, लेस देन 11 मल्टीप्लाई 2, 7 टू जा कितना होता है, 14 होता है, 11 टू जा कितना होता है, 22 होता है। अभी भी आप क्या देख रहे हो कि 14 22 से स्मॉलर है, बिल्कुल सही है। इन दोनों में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें ध्यान रखने की जरूरत है आपको। इसमें क्या बोला, जब सेम नेगेटिव नंबर को, देखिए ध्यान से सुनिए, नेगेटिव नंबर है, ठीक ना, जब सेम नेगेटिव नंबर को इन इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज होता है। लिखा है ना, चेंज इन इनइक्वालिटी साइन। जैसे देखिए, 25 15 से ग्रेटर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 25 को -5 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। समझते जाइएगा, ठीक ना। ओके, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, -5 से। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए, 25 डिवाइडेड बाई -5 क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा। अभी आप साइन इसी तरह से रहने दीजिए। देखिए, माइनस का 5 आ गया और 15 डिवाइड बाई -5 आप कीजिए, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब आपको पता है ना, नेगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना ग्रेटर होता है। इसका मतलब पहले जो इनइक्वालिटी का साइन था ग्रेटर देन था, अब क्या हो गया, लेस देन हो गया, कि -5 -3 से क्या है, छोटा है, -3 ग्रेटर यानी। आई होप समझ में आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है।
अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको 3 टाइप के एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको बेसिक बातें तो कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 4x + 3 लेस देन 19, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। आप देखो ये जो आपका लीनियर इन इक्वेशन है, इक्वेशन के जैसे ही सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा नेगेटिव वाले को ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। तो तरीका वही है। आप क्या करोगे, यहाँ पर इनइक्वालिटी ये आप इम्प्लाइज का साइन देना, 4x का 4x लिख देना, ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि 19 माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया। आई होप समझ में आ रहा है ना। सो ये कितना हो गया, 4x हो गया, लेस देन 19 - 3 कितना होगा, 16 होगा, होगा ना। सो देयरफॉर x लेस देन 16 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x लेस देन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। 16 को 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे साइन में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अब यहाँ पर चीज ध्यान से देखिए, x लेस देन 4 है मतलब, और x है क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा होना चाहिए, और 4 आपका x है क्या, नेचुरल नंबर। तो जब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखोगे, सॉल्यूशन सेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, आपका 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 4 से छोटा नेचुरल नंबर आपसे पूछा है, तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 ये तो होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा। ये 30 - 4 × 2x - 1 लेस देन 30 है, और x आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, पहले इसको आप ओपन करो, तो इसे क्या लिखो, 30 माइनस का 8x और माइनस माइनस प्लस का 4 लेस देन क्या हो गया, 30 हो गया। लेस देन क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 30 + 4 34, ठीक है। ये कितना है, माइनस का 8x, और ये लेस देन कितना है, 30। अब आप क्या करो, माइनस का 8x को उधर ही रहने दो। अब ये 34 उधर जाके माइनस होगा, सो 30 माइनस का 34, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप देखिए माइनस का 8x लेस देन कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल के साथ जब नेगेटिव मल्टीप्लाई हो ना, तब जाके साइन चेंज होगा। इधर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव हमको कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ वेरिएबल पे ध्यान रखना है। तो वेरिएबल में अगर नेगेटिव तब आपका साइन चेंज होगा। तो आप क्या लिखोगे, जब x का वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे, x ये साइन चेंज होगा, लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा, -4 बाई क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव गया, ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसका मतलब क्या आया आपका, यहाँ पर आया कि जो x है वो ग्रेटर देन कितना है, 1/2। और आप देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला है, x पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो इसका मतलब जब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखोगे, सॉल्यूशन सेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि आपका 1/2 से ग्रेटर, तो 1/2 से ग्रेटर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एंड डॉट 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 आगे तक जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1/2 बोला है। तो 1/2 क्या पॉजिटिव नंबर है ना, और पॉजिटिव इंटीजर भी बोल रहा है आपको, तो 1/2 से ग्रेटर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। और 1/2 तो फ्रैक्शन है, इंटीजर फ्रैक्शन तो इंटीजर होता नहीं है। तो आपका आंसर ग्रेटर देन 1/2 1 2 3 एंड सो ऑन हो जाएगा। चलिए अब एक ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 बार इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको 2 टुकड़ों में बनाओगे। देखिए कैसे, पहले आप लिखोगे -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 4, ठीक है। और एक बार लिखोगे 2x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -12, ठीक है। अब क्या करना है, आपकी मर्जी है, जैसे करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस -4 को इधर ला रहा हूँ, ठीक ना। तो 2x अपने जगह पर ही है, ये ध्यान रखिएगा, 2x अपने जगह पर ही है, और -4 इधर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -6 + 4। अब आपको साइन में प्रॉब्लम हो रही होगी, आप देखिए ध्यान से, ये जो साइन था वो -6 की ओर था, तो मैंने -6 की ओर ही कर दिया। अब आपको लगे सर आपने साइन चेंज कर दिया, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने साइन चेंज नहीं किया, मैंने बस इतना ही किया है, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। आप देखो 2x अपने जगह पर ही है, ये -4 इधर आके क्या हो गया, ऐड हो गया, सो -6 + 4 हो गया। अब ये जो साइन है वो किसकी ओर खुला हुआ है, -6 की ओर, देखिए अभी -6 की ओर ही खुला हुआ है, ठीक ना। अगर इधर नेगेटिव होगा था, वेरिएबल के साथ अगर नेगेटिव है तभी आपके साइन में चेंज होगा, तो यहाँ वेरिएबल के साथ कोई नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये
ये 2x हो गया लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस का 1, 2 माइनस 2/2 करेंगे तो माइनस का 1। यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ है, ध्यान से रखिएगा। अगर वेरिएबल के साथ नेगेटिव होता तब आपके साइन में चेंज होता, ठीक है ना। ओके, तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका 2x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 8 हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ पे भी साइन में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ भी साइन में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, यहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए x लेस देन इक्वल टू -1 है, तो -1 से छोटा होल नंबर तो होता नहीं है, ठीक ना। और -4 से ग्रेटर, आप इन दोनों को मिला के कैसे लिखोगे, जो x है वो आपका -1 से स्मॉलर है, -1 से क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। और x जो है वो आपका -4 से ग्रेटर है, ठीक, और होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आप देखिए ध्यान से, -1 से छोटा और -4 से बड़ा होल नंबर बता सकते हैं क्या, आप सोच के बताइए। -1 से छोटा और -4 से आपका बड़ा होल नंबर कोई है क्या, आंसर होगा, यानी इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा 5, यानी पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर एलिमेंट को x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वेशन के बारे में पढ़ा। लीनियर इनइक्वेशन का बेसिक बातें मैंने आपको बता दिया है कि लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। इतना बेसिक बातें आपके लिए काफ़ी है, ताकि आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स में कहीं लीनियर इनइक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए एंड थैंक यू।